हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड व्यूज। सो असली में इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। 3D व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम और साइड व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, आई पॉइंट और वैनिशिंग पॉइंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, तो डक है ना। बट आपको जिस तरह से डक दिख रहा है, आप एक तरफ हो, लेकिन अगर आपको कहीं और इसके इस डक के अगर आप आगे आ गए, है ना, इस डक के अगर आप फेस के आगे आ गए, तो आपको ये डक कैसा दिखेगा बताऊं? ध्यान से देखना बेटा। यहां पे अगर आप इस डक के फेस के आगे आ गए, तो आपको इसका फेस दिखेगा सिर्फ, राइट, कुछ इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जब आप इसको देखोगे, आप इसके आगे जाके देखोगे, तो आपको डक इस तरह का दिखेगा, राइट। उसके पीछे की बॉडी दिखेगी नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये है फ्रंट व्यू। इसको आप बोलोगे फ्रंट व्यू, FRONT, फ्रंट व्यू। ठीक है, आपने इसको आगे से देखा। फिर आप कहोगे आगे से देख लिया, अब इसको साइड में से देखते हैं। साइड में से देखना है इसको, तो इस तरह से जब आप इसके साइड में जाओगे, तो आपको डक कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको? साइड व्यू। ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब क्या बाकी रहा? तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, मुझे तो डक को पीछे से देखना है। पीछे से कैसा दिखता है? तब वो बच्चा फिर पीछे जाएगा, इस डक के घूमते हुए पीछे जाएगा, तो उसको डक कैसा दिखेगा? एकदम पीछे ऐसे आ गया, राइट। तो इस तरह से, तो ये हो गया बैक व्यू, क्योंकि इसमें इसमें बच्चे ने डक को कहां से देखा? पीछे से देखा ना। तो ये है उसका बैक व्यू। अब कोई बोला कि नहीं नहीं सर, ये तो ठीक है, हमने तीनों तीन देख लिया। लेकिन मान लो अगर कोई ऊपर से, इसी डक के ऊपर से कोई कैमरा हम लोग ने लगा दिया होता, और वो कैमरा इसको ऊपर से देख रहा होता, ऊपर से ना, टॉप पर से, इसके सिर के ऊपर से, तो वो कैमरा किस तरह का व्यू देता, है ना। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा होता? देखो कुछ ऐसा, ध्यान देना, इस तरह से उसको नजर आएगा ना, फिर ऊपर से, है ना, ऊपर से डक ऐसे नजर आएगी, राइट। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि थ्री डायमेंशनल चीजों को किस तरह से फिर आप अलग अलग व्यू से लिख सकते हो। तो ये है इसका टॉप व्यू। क्या है? टॉप व्यू। अब चलो डक को फिर से वैसा कर दे हम लोग जैसी थी, है ना। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा? फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू एंड टॉप व्यू। इसी तरह से अलग अलग चीजें जो होती हैं, तो उनका शेप ना चेंज होने लगता है। आपको लगेगा यार ये, जैसे ये है, देखो ये एक फोर्ट है, किला, है ना, पुराने जमाने के ऐसे होते हैं। तो इसमें ये आप एक तरफ से देख रहे हो, राइट। आप मान लो इसको फ्रंट से देख रहे हो। अब कोई बोलेगा कि मैं साइड में से देख रहा हूं, तो साइड में से शायद उसको ऐसा दिखेगा, राइट। ये साइड में से। फ्रंट में से कैसा दिख रहा था? आगे से इस तरह से दिख रहा था। सपोज यहाँ पे दरवाजा है तो। और टॉप व्यू, ऊपर से देखना हो तो ऊपर से, एकदम ऊपर से, अगर हेलीकॉप्टर मान लो जा रहा है ऊपर से, तो उसको ऊपर से ऐसे देख पाएगा ना वो, है ना। इस तरह से इस पूरे किले की छत दिखेगी, राइट, पूरी छत दिखेगी वैसे ही। और अगर कोई इसको नीचे से देखता, तो डाउन से, बॉटम, बॉटम से कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। दिख रहा है आपको? स्क्वायर जैसा है, और उसके हर तरफ चारों कोने में, चारों वर्टाइसेस में क्या है? सर्कल जैसा है ना, हाफ सर्कल है, राइट। तो इस तरह से बेटा चीजों को हम लोग विजुलाइज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको 3D व्यू वाले चैप्टर में काम में आएगा। चलो एक और देख लेते हैं यहां पे। अब देखो ये क्या है? आप कहोगे सर पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप इसको एक तरफ से देख रहे हो, राइट, है ना। इसी को आप रोटेट करके देखते हैं। हाँ, अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या है ये तो बेड है। तो आपने इस बेड को आप किस तरफ से देख रहे हो? एक साइड व्यू में से देख रहे हो, तो आपको इस तरह का दिख रहा है ना। आपने इसको अगर एक तरफ से देखा ऐसा, तो ये दिख रहा था स्टार्टिंग में, राइट, ऐसा दिख रहा था। तो ये तो इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, इस तरह से। और ये इसका बैक व्यू, पीछे से,
राइट, बैक व्यू। और इसी को अगर हमें ऊपर से देखना हो तो टॉप व्यू, तो ये हो जाएगा उसका टॉप व्यू। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि व्यू क्या होता है, राइट, किस तरह से आप देख सकते हो चीजों को। व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, ये सब। अब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देखो, ये भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये क्यूब है, राइट। तो क्यूब को आप इस तरह से देख रहे हो, वैसे ही हर तरफ से क्यूब को अगर आप देखोगे हर साइड में से, तो आपको क्यूब कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा ना, राइट। यहां से तो एक स्क्वायर दिख रहा है, तो ये एक तरफ से देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हो और आपको इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आने लगता है, ऐसा कि यार ये कितना कितना मोटा है, या फिर कितनी इसकी हाइट है ना, कितनी इसकी चौड़ाई है। तो ये अगर आपको जब दिखता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव। यहां पे लिख दूं मैं, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू ये आपको दिखने लगता है, उसका परफेक्टिव इफेक्ट आप बोल सकते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट की मोटाई, लंबाई, है ना, और वो कहां तक फैला हुआ है वो आपको एकदम दिखने लगता है कि देखो ये इस तरफ राइट साइड में देखो कैसे जा रहा है, लेफ्ट साइड में कैसे जा रहा है ना पूरा। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टिव, पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव बोलने के लिए परफेक्टिव बोला था मैं, है ना, होता है कभी कभी। अब इसको टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, साइड में से देखा हमने इस तरह से। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके, जब आपको लगे कि यार दोनों तरफ से आप देख पा रहे हो, हाँ इस तरफ भी यहाँ जा रहा है और राइट साइड में भी इस तरफ जा रहा है, सो दिस इज पर्सपेक्टिव व्यू। और भी आगे बहुत एग्जांपल है पर्सपेक्टिव व्यू के समझने के लिए। देखो ये अपना पिरामिड है, राइट। तो पिरामिड को अगर आप एक तरफ से देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा ना, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको नजर आने लगेगा, ऐसा, है ना। अब आपको ये पर्सपेक्टिव व्यू दिख रहा है बेटा, ओके। इस तरह से आपने रोटेट किया तो ये पूरा उसका पर्सपेक्टिव व्यू देखने के लिए क्या करना होगा पता है, टू डायमेंशन में इस तरह से अरेंज करो चीजों को ताकि आपको उसकी विड्थ, हाइट पूरा अच्छे से फील हो, दिखे कि यार ये इतना मोटा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, ऐसा। अगर इसी को टॉप से देखना होता तो ये कैसा दिखता, पिरामिड को अगर टॉप से देखते तो कैसा दिखता, देखो ऐसा, है ना, इस तरह से। अब इसके अंदर ये जो टॉप वाला पोर्शन था ना वो ये रहा, दिखा आपको, और ये वो साइड्स है जो ट्रायंगल वाली साइड्स है, जो एक तरफ से यहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो आई होप आप समझ गए कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू किस तरह का होता है, ओके। तो अगर बच्चों आपको भी ये समझना है, देखो कि कहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो, आपने पावर पॉइंट का नाम सुना है, राइट, पावर पॉइंट, है ना। तो पावर पॉइंट में आप जब इंसर्ट वाले सेक्शन में जाते हो ना, तो इंसर्ट में आपको 3D, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, हाँ, इंसर्ट में आपको इस तरह से 3D मॉडल मिलते हैं, राइट, 3D मॉडल। और 3D मॉडल में स्टॉक 3D मॉडल्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका आपके पास 3D मॉडल है, ओके। तो यू कैन इंसर्ट 3D मॉडल्स आपके लैपटॉप में इस तरह से पावर पॉइंट के अंदर, और आप देख के उनको सीख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा शेप है, तो बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं, लेकिन इस तरफ से तो कुछ रेक्टेंगल जैसा कुछ ऐसा नजर आ रहा है, नीचे सर्कल जैसा है। अब इसी को मैंने अगर रोटेट करके देखना चाहा, है ना, तो आप चारों तरफ अगर ऐसे रोटेट करोगे तो हर तरफ तो वही दिख रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा कि यार ये थ्री डायमेंशनल ना ऐसा कुछ है। देखो ये रहा, ऊपर क्या है, ऊपर सर्कल है। अगर कोई बच्चा ऊपर से देखेगा टॉप व्यू से तो उसको सर्कल दिखेगा इस तरह से क्लियरली, साइड में से देखेगा तो उसको इस तरह का रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। फ्रंट से देखे या बैक से देखे तो रेक्टेंगल ही दिखेगा, लेकिन टॉप और बॉटम से देखेगा तो खाली सर्कल दिखेगा, ओके, दिस इज सिलेंडर। चलो अब एक और चीज बहुत अच्छी है ना ये, राइट। तो आपने इस कार को इस तरह से आप देख रहे हो, साइड में से देख रहे हो, है ना। अब इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू, फ्रंट, ये तो साइड व्यू है, फ्रंट व्यू देखते हैं। अगर आप इस कार के आगे खड़े होते तो आपको ये कार कैसी दिखती, इस तरह से दिखती ना कार आपको, राइट। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया
साइड व्यू। अगर आप इसको पीछे से देखते तो क्या होता, तो इसको अगर पीछे से देखें बेटा, लेट्स सी फ्रॉम बिहाइंड, यस, पीछे से ऐसा दिखेगा। और अगर टॉप से देखें तो ऊपर से, टॉप से देखेंगे इसको, चलो, तो ये हमने टॉप व्यू देख लिया, इसका टॉप व्यू है ना ऊपर से। कहोगे सर ये तो खिलौने वाली गाड़ी है यहाँ पे बैटरी लगी है ना पीछे। चलो, तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब इसको ठीक कर दें। अच्छा, इस तरह से अगर आप देख रहे हो, जहां पे आपकी कार की विड्थ दोनों तरफ से आपको दिख रही है, इस तरफ भी, राइट साइड भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो ये इसका पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। ये हो गया इसका पर्सपेक्टिव व्यू। लेकिन अगर आप एक ही तरफ से ऐसे देख रहे हो तो ये पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है उतना। लेकिन ऐसे करके थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो ये पर्सपेक्टिव व्यू हो गया इसका। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में और भी आगे है, वो देखेंगे। अब बेटा देखते हैं नेट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। जो 3D ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर इसको आप पेपर पे ड्रॉ करते हो तो कैसा दिखेगा। जैसे ये ऊपर है ना, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, ऊपर जो पिरामिड है, तो पिरामिड को अगर ड्रॉ किया पेपर पे तो उसके सारे फेस को ड्रॉ करोगे तो उसके चारों चार फेस ट्राइंगल है ना, तो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल इस तरह से पेपर पे ड्रॉ कर दोगे। ये क्या है, क्यूब है, राइट, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब को अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, इसके सारे क्यूब्स को, और ज्वाइंट करके कि मान लो सारे क्यूब्स को मैंने पेपर पे इस तरह से बना दिया, और एक एक करके सारे क्यूब्स को हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो कैसा दिखेगा। तो इस तरह से इसका नेट होगा, है ना। आई थिंक ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये इस क्यूब का नीचे वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला, है ना। और इसके साइड में दोनों दीवाल, आगे वाली दीवाल, पीछे वाली दीवाल, और इसी फ्लोर के ऊपर की सीलिंग, ये कहां पे ऐसा। देखो आप जब ना ये इनके वीडियोस देखोगे ना एनिमेटेड, तो आपको और अच्छा लगेगा। अब देखो, मान लो कि कहीं पे किसी ने ये इस तरह का ये नेट बनाया हुआ है ना, और वो नेट में से वो क्यूब बना रहा है, ऐसा देखना है आपको। चलो लेट्स डू इट। हाँ, ये तो नहीं है, हाँ ये है, देखना है इसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो किस तरह से नेट है यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करके इसको, इसके अंदर होल्स करके और इसमें थ्रेड लगा के इसको फिर से फोल्ड किया जा रहा है, देखिए आप, है ना, राइट। ये क्यूबॉइड था, ये सिलेंडर, और ये हेक्सागोनल प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, राइट, ये पिरामिड, है ना, कितना ब्यूटीफुल। ये टेट्राहेड्रॉन, और ये पेंटागोनल प्रिज्म, ये पेंटागोनल पिरामिड, ये कोन, ये हेक्सागोनल पिरामिड, राइट। तो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। मैंने इसको पिंटरेस्ट वेबसाइट से लिया था, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेक्सागोनल प्रिज्म, फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड, फिर टेट्राहेड्रॉन, और ये पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, कोन, हेक्सागोनल पिरामिड, और अच्छा ठीक है, हाँ इतना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली, जब आप मैथ्स को इस तरह समझने का ट्राई करते हैं तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आती हैं, और आप किसी को समझा भी पाते हैं फिर। चलिए देखिए, ये वाला जो शेप है, इसका नेट कैसा है, इसका नेट इस तरह का है, ठीक है, ऑन पेपर। नेट का मतलब क्या, 3D ऑब्जेक्ट को आपने पेपर पे ड्रॉ करके देख लिया, फिर बाद में उसको अगर फोल्ड कर करके करोगे तो आप 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देखो ये ऊपर फुटबॉल के जैसा नहीं है, तो उसका नेट यहाँ पे है इस तरह से, क्योंकि उसका हर शेप देखो कैसा है, उसका हर शेप, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, 1 2 3 4 5, उसका हर शेप पेंटागन है ना। तो इस तरफ भी पेंटागन है, इस तरफ भी पेंटागन है। आप बोलोगे सर ये जो आप बोल रहे हो ना पेंटागन का मतलब क्या होता है। पेंटागन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स है, 5 साइड्स है। देखो यहाँ पे है ना 5 साइड्स, 1 2 3 4 और 5, ऐसे सारे पेंटागॉन्स इस तरह से मिले हुए हैं, और इनको फोल्ड करेंगे तो ये 3D शेप बन जाएगा।
वैसे ये है। ओके, अब जरा टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि 3D शेप्स में फिर एजेस ये सब क्या होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं शेप, उसके बारे में ये चैप्टर पूरा। तो ये वाला चैप्टर शायद हो सकता है आप लोग को भी आया होगा। तो 1 डायमेंशनल जो चीजें हैं उसको आप पेपर पे बता सकते हो, लेकिन 3 डायमेंशनल चीजों को आपको पेपर पे आप बता नहीं सकते, तो इसलिए उसको फोल्ड करके बताना होता है, दिखाना होता है ना। सो बेसिक 3D शेप्स कौन से हैं, देखो प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, इट हैज अ प्रिज्म हैज 2 आइडेंटिकल पॉलीगॉन बेसेस, द अदर फेसेस आर रेक्टेंगल। सो 2 पॉलीगॉन बेसेस होते हैं, है ना, आइडेंटिकल पॉलीगॉन बेस होता है। एक नीचे होगा, देखो बेस मतलब क्या, जो नीचे वाला पार्ट है वो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी होगा, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, जैसा यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे वैसा इधर ऊपर भी होगा। ठीक है, और बाकी तरफ क्या होगा, बाकी साइड साइड में क्या होगा, तो बाकी सारे जो फेस होंगे वो रेक्टेंगल होंगे। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल है ना पूरा ये। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा और आइडिया आएगा, है ना। क्योंकि जब तक आप चीजों को ठीक से समझे नहीं, उसको ड्रॉ ना करें, उसको समझे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने का। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए ये रहा पेंटागोनल प्रिज्म, है ना, नीचे बेस और ऊपर वाला बेस। सो पेंटागोनल प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नीचे का शेप है ना वो एक पेंटागन है ना, नीचे का जो शेप है वो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स है। चलो बना के देखें एक बार। हाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत बुरा बना है, आई नो, बट 1 2 3 4 5 जैसा ये नीचे बना है वैसा ऊपर बना देने का, है ना। तो 1 2 3 4 ओके 5। ठीक है, इस तरह से बना दिया, तो ऊपर पेंटागन नीचे पेंटागन और बाकी सारे जो साइड्स हैं वो रेक्टेंगल होंगे। देखो ये रेक्टेंगल बन गया, ये वाला देखो दिख रहा है, ये रेक्टेंगल। फिर इस तरह से ये भी रेक्टेंगल है, राइट। इसके पीछे वाला पार्ट, इसको डैश ऐसे कर रहा हूं, ये भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हर तरफ रेक्टेंगल होगा, और नीचे ये नीचे वाला पार्ट बेस और ये ऊपर वाला बेस दोनों सेम होंगे। और हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, हाँ, हेक्सागोनल प्रिज्म भी कुछ ऐसे ही होगा, और क्यूब और क्यूबॉइड भी प्रिज्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्यूब क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज अ क्यूब। ओके, चलो देखते हैं आगे। आर वी मिसिंग एनीथिंग? क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो बच्चों यहाँ पे क्यूबॉइड के भी 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और क्यूब के भी 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, देखिए इधर, है ना, तो ये एक फेस हो गया, ये दूसरा वाला, इसको अगर घुमा के दिखा दूं तो भी ठीक रहेगा। ये एक हो गया, ये आपके सामने दूसरा वाला, ठीक है, फिर ये तीसरा और ये चौथा, राइट। फिर पांचवा ऊपर वाला ये, और छठा नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरह से 6 फेस होते हैं रेक्टेंगल के, सॉरी क्यूब के, और क्यूबॉइड के भी। आगे इसमें देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और ये कौन सा प्रिज्म है, ये आपको, एक मिनट, ये प्रिज्म आपको कैसे पता चलेगा, देखो जो नीचे बेस है ना वही, तो ये स्क्वायर प्रिज्म होगा, राइट, क्योंकि नीचे स्क्वायर है। और यहाँ पे नीचे कौन सा पॉलीगॉन है वो देखना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे भाई ये वो वाला प्रिज्म है। नीचे देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स है नीचे, तो मतलब 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन है नीचे। तो ये कहलाएगा ऑक्टागोनल पॉलीगॉन, सॉरी ऑक्टागोनल प्रिज्म। ऊपर 4 साइड्स है, तो इट विल बी आइदर अ स्क्वायर प्रिज्म या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बट मोस्टली स्क्वायर प्रिज्म होगा ये। हाँ, अब देख, तो नीचे नीचे यहाँ पे ना पिरामिड के बारे में बोला है। पिरामिड क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें पॉलीगोनल बेस होता है और एक वर्टेक्स होता है।
पॉलीगोनल बेस होगा नीचे और एक ही वर्टेक्स होगा जो ऊपर की तरफ होगा वो। बाकी यहाँ पे तो वर्टेक्स होंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो टॉप वाला वर्टेक्स होगा वो। तो नीचे जिस तरह का बेस है वही पिरामिड का नाम होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है। वैसे ये स्क्वायर पिरामिड क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। सेम यही क्वेश्चन तो यहाँ पे था ऊपर। ओहो, ये रहा, ये वाला, राइट, ये और ये सेम है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड विथ कर्व्ड सरफेसेस, देखो कुछ कुछ सॉलिड ऐसी हैं जिसका कर्व्ड सरफेस होता है। जैसे यहाँ पे सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है और ऊपर फ्लैट है, नीचे भी फ्लैट है। तो ऊपर जो है वो सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। तो सिलेंडर हैज टू सर्कुलर बेसेस पैरेलल टू ईच अदर एंड वन कर्व्ड सरफेस जॉइनिंग द बेसेस। अब ये जो है वो है स्फीयर। स्फीयर का कोई बेस नहीं होता, ठीक है। बेस इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी फ्लैट सरफेस उसके है नहीं, और उसका सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कोन है, कहाँ गया, हाँ ये रहा कोन। कोन में एक फ्लैट सरफेस है ना, तो वो क्या होगा, उसका बेस होगा। तो यहाँ पे जो कोन का बेस है ना वो एक सर्कल है, और ऊपर क्या है, कर्व्ड सरफेस है, और यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा उसका, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल जो भी फिगर होती है उसके अंदर तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं, फेस, वर्टाइसिस और एजेस। वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एजेस है। एजेस मतलब वो लाइन, वो लंबी सी लाइन जो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। और फेस मतलब जो कर्व्ड पार्ट है, जो फ्लैट सरफेस है वो कर्व्ड पार्ट है ना। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा। तो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसको हम लोग एज बोलते हैं। और आप जानते हो वर्टेक्स किसको बोलते हैं? कोने को, कोना, जहाँ पे दो लाइन मिलती है वो। और फेस किसको बोलते हो? जो फ्लैट सरफेस होती है ना, एकदम फ्लैट सरफेस, उसको आप फेस बोलते हो। जैसे यहाँ पे फ्लैट फेस किधर है? ऊपर है ना, देखो ऊपर है ना ढक्कन पे। और कर्व्ड फेस किधर है? ये कर्व्ड फेस, घुमावदार। ओके, तो इसी के बेस पे यहाँ पे ये टेबल दी हुई है और दिया हुआ पूरा कि भाई 3D शेप अगर क्यूब है तो क्यूब के कितने फेस हैं? 6 फेस है। एजेस कितनी है? 12 एजेस हैं। 12 एजेस मतलब 12 लाइन दिख रही है आपको? 12 लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहोगे सर ये मजा नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बना दूं, देखो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 10 11 12। इस तरह से 12 एजेस हैं। कितनी एजेस हैं बेटा? 12 एजेस हैं। और फेस कितने? फेस यहाँ पे कितने हैं? देखो 6 फेस हैं। 6 फेस हैं। एक ये ऊपर, वैसा नीचे, 2 हो गए। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, 4 हो गए। अब कौन सा बचा? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, हाँ। और एक आगे की तरफ और वैसा ही पीछे की तरफ, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस। और वर्टाइसिस कितना है? वर्टाइसिस देखो, वर्टाइसिस के लिए हम लोग दूसरा कलर लेते हैं। वर्टाइसिस कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्टाइसिस हैं, 6 फेस हैं और 12 एजेस है। किसमें? एक क्यूब में या क्यूबॉइड में, दोनों में एक जैसा है। सिलेंडर में देखो कितना है? 2 फ्लैट फेस है, ऊपर और नीचे, और एक कर्व्ड फेस है जो पूरा घुमा हुआ, राइट लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है वो। तो इसमें वर्टाइसिस कितने हैं? वर्टाइसिस 0 है, क्योंकि कहीं पे कोना नहीं है। ऐसा कहीं पे भी कोना नहीं है। देखो ये रहा, है ना। कहीं पे भी क्या कोई लाइन है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो मिलती हो? नहीं, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो कर्व्ड सरफेस है पूरी, राइट। तो कर्व्ड सरफेस है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? ओके, होल्ड ऑन। ठीक है, इस तरह से कर्व्ड सरफेस है, ऊपर फ्लैट सरफेस, नीचे फ्लैट सरफेस, तो 2 फेस हो गए। बाकी बाकी ये वाला जो पार्ट है वो है कर्व्ड फेस, राइट, कर्व्ड सरफेस। आगे देखते हैं इसमें बेटा। कोन में एक फ्लैट फेस है और एक कर्व्ड फेस है।
वर्टाइसिस क्या है, वर्टाइसिस भी एक ही है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल के ऊपर वाला पार्ट, ये है एक वर्टेक्स। स्फीयर के अंदर क्या है, एक कर्व फेस है और एजेस है कोई नहीं, वर्टाइस कोई है नहीं। तो ये आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। ओके, इसी तरह से 3 डायमेंशनल जो शेप होते हैं उनके नाम यहाँ पे हैं। इधर देखो कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। अ टेट्राहेड्रॉन इज अ पॉलीगॉन, पॉलीहेड्रॉन विथ 4 फेसेस, 4 फेसेस। टेट्राहेड्रॉन क्या है, 4 फेस वाला बना हुआ है ना। वैसे ही पेंटाहेड्रन कैसा है, 5 फेस वाला पेंटाहेड्रन। ठीक है, हेक्साहेड्रन कैसा होगा, हेक्साहेड्रन में कितने फेस होंगे, तो 6 फेस होंगे, सॉरी हाँ 6 फेस होंगे हेक्साहेड्रॉन। सो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन जो है वो एक पॉलीहेड्रॉन है जिसमें सारे फेसेस एक जैसे होते हैं। पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या, एक जैसे सारे फेसेस। अगर टेट्राहेड्रन है मतलब कि उसके सारे फेस ट्रायंगल वाले होंगे। पेंटाहेड्रन है तो उसके सारे फेस उसका यहाँ पे नीचे जो ये बेस है वो होल्ड ऑन, पेंटाहेड्रन हाँ 5 फेस वाला, हेक्साहेड्रन 6 फेस वाला। ठीक है, वैसे ही अ क्यूब इज अ रेगुलर हेक्साहेड्रॉन एज ऑल इट्स फेसेस आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। तो देखो क्यूब जो है वो रेगुलर हेक्साहेड्रॉन है। हेक्साहेड्रॉन मतलब क्या, 6 फेस वाला। तो क्यूब भी तो 6 फेस वाला है, लेकिन उसके सारे के सारे जो फेस है वो एक जैसे सबके सब हैं, इसलिए यहाँ पे बताया रेगुलर। सारे के सारे फेस अगर एक जैसे हो देन ओनली इट्स कॉल्ड रेगुलर। अब नेट ऑफ सॉलिड शेप देख लेते बेटा। ये क्यूब है तो इसको अगर आपने अनफोल्ड किया, पेपर पे ऐसे बनाया, तो देखो ये ऊपर वाली मान लो ये छत है और ऐसे ही नीचे वाला फ्लोर होगा जो यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब वो दोनों फेस आपको कहाँ पे दिखेंगे, सरफेस ये रहा, ये नीचे वाला सीलिंग, सॉरी ये फ्लोर और ये सीलिंग, ये राइट वाली दीवार, ये लेफ्ट वाली, ये आगे वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार। इनको फोल्ड करके हम लोग बना सकते हैं। तो जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ना किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, जब उसको फोल्ड करते हो अप्रोप्रिएटली तो उसको उससे आपको एक सॉलिड मिलेगा। तो जो 2 डायमेंशनल आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ये पूरा बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ नेट। ठीक है, तो क्यूब का अलग अलग नेट भी हो सकता है। देखो ये भी क्यूब का एक नेट है, ये भी क्यूब का नेट है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन स्लाइड पे जहां से हमें पर्सपेक्टिव व्यू ये सब देखना है, सीखना है भाई। चलो, ये क्या है बेटा, पिरामिड है, लेकिन कैसा पिरामिड है, हेक्सागोनल पिरामिड है, राइट। क्योंकि नीचे देखो शेप कैसा है, हेक्सागोन का शेप है ना, 6 साइड्स है ना यहाँ पे नीचे, तो इस तरह का। ये कौन सा प्रिज्म है, ऑक्टागोनल प्रिज्म है। ऑक्टागोनल प्रिज्म क्यों है, क्योंकि नीचे जो बेस है ना, वो नीचे बेस 8 साइड्स का बेस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे इसके बेस में 8 साइड्स है, इसीलिए ऑक्टागोनल प्रिज्म है। ओके, अब यहाँ पे वैसे ही प्रिज्मा नहीं प्रिज्म होगा, प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म। क्यों, क्योंकि 6 फेस है इसके। देखो 1 6 नीचे क्या बोलते हैं, 6 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन है नीचे, मतलब ऐसा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म। सॉलिड शेप बना दिया। तो ये जो ये है वो सॉलिड है उसका, और ये जो है ना बेटा वो नेट है उसका। नेट के 2 डायमेंशन में अगर मुझे पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, और ये तो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे, आपको रिवीजन हो जाएगा। और क्या, नेट में से कैसे अलग अलग 3D शेप्स बनते हैं, ये आपको ना पिंटरेस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट पे बेटा, ये वाली वेबसाइट पे, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे आप देखना 3D शेप्स का अगर आप करोगे, लिखोगे, उसका एनिमेशन लिखोगे, ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलो एक बार इसको फिर से करते हैं, देख लेते हैं एक बार, अच्छा लगता है ये थोड़ा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसमें है, लेकिन मैंने हटा दिया है बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो। देखते हैं दूसरा वाला, क्यूब, क्यूबॉइड, आई थिंक अलग अलग है इसमें। तो अलग अलग नेट में से इन्होंने सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ, सॉलिड शेप। ठीक है, क्यूबॉइड है, फिर सिलेंडर का देखो कितना मस्त है, फिर हेक्सागोनल प्रिज्म है, फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, फिर पिरामिड है, फिर क्या है टेट्राहेड्रॉन, फिर है पेंटागोनल प्रिज्म।
पेंटागोनल पिरामिड, ये कौन है? हेक्सागोनल पिरामिड। कितना अच्छा है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी इसमें, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है ना, वो बेस क्या है? स्क्वायर है। किधर है स्क्वायर सर? ये रहा, ये उसका बेस है। दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब इट इज हाउ वी सी थिंग्स बेस्ड ऑन वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो हमें चीजें कैसी दिखती है, आप जहां पे खड़े हो उसी के हिसाब से आपको चीजें दिखेंगे ना। तो वैसे ही जैसे अगर कोई इंसान यहाँ पे रास्ते में इस तरफ खड़ा है तो उसको ये रास्ता पूरा ऐसा दिखेगा, है ना। अगर कोई इधर खड़ा है तो राइट, तो उसको दिखेगा कि इसके साथ में यहाँ पे जो ये रास्ता है वो पूरा चौड़ा तो है उतना ही, लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे ये दिखने में ये छोटा और होता हुआ जाता है, राइट। जबकि है तो ये पैरेलल ही चीजें। जितना यहाँ पे गैप है ना, उतना ही गैप असली में जब ये बच्चा वहां पे जाएगा इधर आगे तो उतना भी वहीं पे होगा, लेकिन देखने में देखो कैसा हो रहा है, पूरा 3 डायमेंशनल हो रहा है। तो इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे लुक स्मॉलर। जो भी ऑब्जेक्ट दूर होगा ना वो छोटा दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट अ रोड, द पार्ट ऑफ द रोड नियर यू लुक्स वाइड, बट एज यू लुक फर्दर डाउन द रोड इट सीम्स टू गेट नैरोअर एंड नैरोअर। नैरोअर नैरोअर मतलब क्या? और भी पतला होने लगता है। तो अगर ये बच्चा अपने नजदीक में देखेगा तो उसको इतना चौड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर दूर देखेगा ना तो उसको लगेगा अरे यार ये रोड तो पतला होता जा रहा है। बट ऐसा नजर आता है कि पतला हो रहा है, लेकिन है नहीं। आगे देखते हैं पर्सपेक्टिव एंड वैनिशिंग व्यू। देखो इस तरह से अगर आप एक तरफ खड़े हो तो बिल्डिंग के सामने इस तरह से खड़े हो आप, तो आपको राइट साइड में भी ये बिल्डिंग दिखेगी और लेफ्ट साइड में भी इस तरह से इसका एक्सटेंशन दिखेगा, है ना। बट आपके सामने जो है वो देखो कितना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी नजर दूर की तरफ जाती है तो चीजें और छोटी होने लगती है ना। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये वैनिशिंग पॉइंट क्या है? मान लो इस तरह से ये बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग की आपने लाइन इस तरह से बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और यहां से भी आप बनाते गए लाइन। तो ये दोनों लाइन जो है वो आगे जाके कौन से पॉइंट पे मिलती है? यहां पे आके अगर एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, दैट विल बी योर वैनिशिंग पॉइंट। ऐसा लगेगा कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया वहां पे बिल्डिंग, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। खाली आपको नजर आता है कि ऐसा है। तो जहां पे आपको लगे कि यार यहां पे ये चीज खत्म हो रही है, इस तरह से ड्रॉ करके अगर करें तो दैट इज द वैनिशिंग पॉइंट। ओके, जैसे देखो यहां पे इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रीट। बहुत मस्त रास्ता है ना, चारों तरफ शांति शांति। द स्ट्रीट लुक्स लाइक इट्स गेटिंग स्मॉलर एज इट गोज फर्दर अवे, बट you know that the street is the same width all the way. This effect, इस तरह का जो इफेक्ट है ना उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ये जो आपको ऐसा इफेक्ट नजर आता है कि भाई जैसे जैसे आप देखो रास्ता आपके सामने इतना ही चौड़ा है और आगे भी जाओगे तो इतना ही चौड़ा होगा, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है कि यार ये रास्ता ना धीमे धीमे पतला होता जा रहा है ना। और ये जो रास्ता है और भी छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे आप दूर की तरफ देखते हो। लेकिन है असली में क्या? जितना रास्ता आपके यहाँ पे पैर के इधर चौड़ा है उतना ही यहाँ पे भी चौड़ा है, बट देखने में आपको कैसा छोटा लग रहा है ना। ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव इफेक्ट। अब वैनिशिंग पॉइंट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वैनिशिंग पॉइंट मतलब क्या कि जब आप किसी चीज को देखते हो, जैसे रोड को आप देख रहे हो या रेलवे को देख रहे हो या फिर ये जो रास्ता ही देख लो आप यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे ट्रीज देख लो, यहाँ पे सारे सारे ट्रीज हैं एक साथ ऐसे रखे हुए हैं, है ना। एक के बाद एक ट्रीज है यहाँ पे, तो आपको लगेगा ट्रीज की साइज छोटी होती जा रही है ना। आपको लगेगा कि जो जितने भी लाइंस है, ये वाली लाइन गई यहाँ पे और ये वाली लाइन ऐसे आगे होते होते यहाँ पे जा रही है, तो ये एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं दोनों। इनके बीच में जो गैप है ना, देखो आपको देखने में गैप यहाँ पे लग रहा है ये ज्यादा है, लेकिन ये जो पैरेलल लाइंस, जब आपको लगता है कि पैरेलल लाइंस आगे जाके दोनों मिल जाती है, तो जिस पॉइंट पे मिलती है ना वो पॉइंट कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट। असली में नहीं मिलती, लेकिन आपको लगता है, ऐसा हमें दिखता है कि यहां पे मिल रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। और एग्जांपल देख लें, देखो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा एनिमेशन है, बहुत मस्त है। अगर इस तरह का एक टेबल है तो टेबल का आप वैनिशिंग पॉइंट कैसे बनाओगे?
तो बच्चों यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको। अब टेबल में भी देखो जितनी भी लाइंस है ना, वो सारी लाइंस अगर आप ज्वाइन करते जाएं और आगे ऐसे ले जाएं, सो दिस विल बी यहाँ पे आपको है ना एक वैनिशिंग पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना। ये रहा वैनिशिंग पॉइंट, है ना, ये रहा वीपी मतलब वैनिशिंग पॉइंट। तो आपको वैनिशिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना होगा, जो भी आप लाइंस देख रहे हो, जैसे ये वाली लाइंस है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, फिर आपने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया है यहाँ पे, है ना, ये दोनों लाइंस। बस इन्हीं लाइंस को इस तरह से आगे लेते जाओ, आगे ऐसे लेते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, और स्केल से, राइट, स्केल से। तो जहां पे ये सारी लाइंस मिल जाए ना, वही वैनिशिंग पॉइंट है उसका। इजी, देखो आगे यहाँ पे, तो वैसे आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, राइट। तो अगर मैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूं, ये और ये, आपको पता है कि ये इस तरह से जा रहा है, राइट, तो ये ऐसे ही जाएगा आगे भी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो लाइंस है वो भी ऐसे आगे जाएंगी, तो कहीं पे यहाँ पे उसका वैनिशिंग पॉइंट बनेगा, है ना, राइट, ऐसे बेटा। अब आगे देखो, यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप सामने से देख रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली चीजों को देख रहे हो कि अरे यार इस तरह से एकदम हॉरिजॉन्टली, आपके आंख के लेवल के एकदम आगे, है ना। तो ये है। और दूसरा यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट है। कैसे? देखो, आप यहाँ पे हो, यहां से आप इस घर को एक तरफ से ऐसे देख रहे हो, अगर इन्हीं सारी लाइंस को ऐसे ज्वाइन करते गए, ऐसे लाइन को ये ले गए, ये वाली लाइन को ऐसे आगे ले गए, है ना, फिर यहां से जो लाइन थी उस लाइन को पे आप ऐसे आगे ले गए, तो आपने देखा कि आपको एक वैनिशिंग पॉइंट मिल गया। वैसे ही आगे देखते हैं, दो वैनिशिंग पॉइंट कब आ सकते हैं? जब इस तरह से आप बीच में खड़े हो और आपको घर आपके राइट साइड में भी जाता दिख रहा है और लेफ्ट साइड में भी जाता दिख रहा है, तो इस तरह से आपको दो दो वैनिशिंग पॉइंट मिलेंगे। करना क्या है, यहां से आप इस लाइन को ले जाओगे और इस वाली जो घर की लाइन है, ये वाली, इन्हीं को जिस तरह से ये है ड्रॉ किया वो वैसे ही स्केल से ड्रॉ करके आगे तक ले जाना है। इसको भी स्केल से ड्रॉ करके आगे तक। यहां पे देखो, अब ये वाली लाइन अब इस तरह से अगर जा रही है तो उसको वैसे ही जाने दो, उसको मोड़ना नहीं है बेटा, सेम वैसे जाने देना है। इनको स्केल से ड्रॉ करते जाओ आगे, तो जहां पे ये मिलेंगे, ये रहा वैनिशिंग पॉइंट। ओके। अब वैसे ही कोई बंदा है, वो मान लो इस तरह से देखो रोड में ये जो इस तरह का ढक्कन होता है ना, गटर वाला, तो वहां से ये देख रहा है इस घर को, तो आपको पता है कि वो घर आपको उसको इस तरह से दिखेगा, तो भी उसको दो वैनिशिंग पॉइंट दिखेंगे ना, इस तरह से, एक यहाँ पे और एक इधर। चलो आगे देखें। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसका वैनिशिंग पॉइंट कैसे निकाला? ये लाइंस को इस तरह से आगे ले गए, ये वाली लाइन को आगे ले गए, फिर यहाँ की जो लाइन थी उसको भी आगे ले गए स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट है ऐसी, राइट। यहाँ वाली लाइन जो इस तरह से जा रही थी उसको ऐसे ले गए, ये वाली को ऐसे ले गए, और इस वाली को इस तरह से। तो जहां पे सारी की सारी लाइंस मिल रही हैं वो है उसका वैनिशिंग पॉइंट, राइट। वैसे यहां पे देखो, है ना वैनिशिंग पॉइंट, ये भी, राइट। एक कुर्सी रखी हुई है, तो इस तरह से कुर्सी की जो ये लाइन है, ये वाले लाइन को आप आगे ले गए, वैसे ये वाला जो एज था कुर्सी का, इसके भी यहां से आपने एक लाइन बना दी, यहां से ये वाली एज जो दिख रही है लाइन, इसको भी आपने एक आगे लाइन बना दी। वैसे ये जो दिख रहा है इस पे भी आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, है ना। आई होप आपको तो अब समझ में आ ही गया बेटा कि वैनिशिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से ज्वाइन कर दिया, आगे आगे जाके जहां पे भी मिलेंगे दैट इज द वैनिशिंग पॉइंट। ओके। ये एक पता, देखो क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट है बहुत अच्छा सा, द वैनिशिंग पॉइंट इज ऑफन आउटसाइड ऑफ अ पिक्चर। तो हो सकता है आपको जो वैनिशिंग पॉइंट दिखे वो वैनिशिंग पॉइंट उस पिक्चर से बाहर दिखे। जैसे ये पूरा पिक्चर है, तो इस पिक्चर में वैनिशिंग पॉइंट अगर फाइंड आउट करना हुआ तो ये लाइन को आगे ऐसे ड्रॉ करके ले गए, यहाँ पे इस लाइन को आगे और ड्रॉ करके ले गए, तो वैनिशिंग पॉइंट इसका यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे भी था ना, ये हमारा पिक्चर है, तो पिक्चर तो हमारा ये है, बट वैनिशिंग पॉइंट आपको किधर मिला? यहाँ पे एकदम बाहर। ओके। तो हमने ये समझ लिया। अब इसमें की आइडिया क्या है, आपको क्या याद रखना है? देखो, पर्सपेक्टिव इज व्हाई थिंग्स अपीयर स्मॉलर व्हेन दे आर फार अवे। क्यों चीजें छोटी नजर आती है?
तो वो जो इफेक्ट है ना, वो कौन से इफेक्ट है, पर्सपेक्टिव इफेक्ट की वजह से चीजें हमें जो दूर होती हैं वो छोटी नजर आती हैं। और वैनिशिंग पॉइंट क्या है, वैनिशिंग पॉइंट इज वेयर पैरेलल लाइंस सीम टू मीट इन द डिस्टेंस। जहां पे आपको लगता है यार पैरेलल लाइंस जो है ना वो एक डिस्टेंस पे जाके मिल जाती है। जैसे यहां पे ये लाइन, देखो ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, लेकिन आपको ऐसा ड्रॉ करना है, देखना है कि भाई ये लाइन दोनों मिल जाती है यार कहां पे, है ना, दैट इज द वैनिशिंग पॉइंट। ओके, सो आई होप बच्चों मैंने आपको समझाने का ट्राई तो किया है। हो सकता है आपको, आप में से कुछ बच्चों को समझ में ना भी आए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिएगा। ओके, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।